नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटियां हैं, दोनों अब चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है और मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से उतारा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से पिछले 2 बार से मीसा भारती उतर तो रही है मैदान में, लेकिन दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, शिकस्त झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे में जो दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य ने भी अब बातचीत के दरमियान उनका भी टिकट जो है, उनका भी सीट अब क्लियर कर दिया गया है पूरे प्रभाव से। जबकि आपको हम बता दें कि इसके पीछे बहुत सारे लोग भी हैं। वहाँ छपरा से रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि छपरा में जो है वो उनके ओपोनेंट में, उनके सामने जो है वो राजीव प्रताप रूडी होंगे, जो एक बहुत कद्दावर नेता हैं। लेकिन बिहार में जो लालू की हमेशा से एक लोकप्रियता रही है, उसको लेकर के लालू यादव अब अपनी दोनों बेटियों को भी आगे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चूँकि एक को तो वो आगे लगातार कर चुके थे, लेकिन उनको अभी तक जीत का एक स्वाद चखना बहुत मुश्किल था उनके लिए। लेकिन अब दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य, उनको भी अब छपरा से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है और अब राजीव प्रताप रूडी उनके सामने है। हालांकि यहाँ पे एक बात और समझना ज़रूरी है, वो ये है कि ये वही रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी है जिन्होंने अपने पिता को किडनी दिया था ताकि उनकी जान बच जाए। और लालू यादव कहीं ना कहीं अपनी बेटी को एक वारिस के तौर पे भी देखते हैं, तो रोहिणी आचार्य को इसलिए ये सीटें दी जा रही है। हालांकि इसमें एक सवाल भी हमेशा से खड़े हुए और चर्चा हमेशा रही है कि जब भारत में किडनी का प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांट होता है, तो फिर ये विदेश में क्यों गए करवाने के लिए। तो बातें लगातार चलती हैं और कयास तो बहुत सारे लगाए जाते हैं। सच्चाई क्या है, नहीं है, ये कोई नहीं जानते, लेकिन ये बातें लगातार शुरू हो चुकी थी और लगातार उठ रही थी कि एक भारत की ऐसी बेटी जिसने अपने पिता को किडनी दी, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब तक भारत में ऐसा नहीं देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और जनता को क्या मैसेज दिया जा रहा है ये बता के, ये भी एक समझने वाली बात होती है। बहरहाल अब जो है रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो गई छपरा से, और मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने रामकृपाल यादव है जो लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव से जीत कर आ रहे हैं और मीसा भारती को हरा कर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो लोग पाटलिपुत्रा की जनता है, जो छपरा की जनता है, क्या इस बार मीसा भारती को और रोहिणी आचार्य जो कि आज पहली बार लोकसभा चुनाव में इस बार उतरी हैं मैदान में, उनको कितनी वोट कितने मिलते हैं और क्या जीत उनकी हो पाती है इस बार, या फिर वापस से मीसा भारती की तरह ही शिकस्त का सामना उनको करना पड़ सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन दोनों का क्या रहता है इस लोकसभा चुनाव में, क्या इनकी परफॉर्मेंस होती है। आपको क्या लगता है, आप भी ज़रूर बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि क्या रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव जीतेंगी या फिर मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव जीत सकती हैं कि नहीं जीत सकती है। ये आपके विचार हम जानना चाहते हैं और ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहारी जंक्शन।